देखिए, आप लोगों के गवर्नमेंट डिग्री से कोई क्वेश्चन डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करिएगा। आपका हर चीज का है ना। देखिए, आप लोगों का ठीक है ना, इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, हम उन सबको बनाने के प्रयास करेंगे और जितना इसमें स्टेटमेंट को है कि इस मैं वो कि ये बेस स्टेटमेंट वन को हम लोग जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सोल्यूशन करते जाएंगे और उसके बाद देखिए क्या है हमने क्लास में ये ना वो थे। थेल्स कौन थे? एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर वो और एक और यहाँ पर बात करें यहाँ उनके स्टेटमेंट इन स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है कि आप तुरंत की सहायता से किसी समस्या को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब बोलते वो कि जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, इसमें स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज का इक्वल होता है उसके जो साइड के ठीक है, और साइड जो होते हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर ये क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमने ये तो बोल दिया कि जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है, ठीक है ना, वो इक्वल होता है टू साइड के स्क्वायर का, अदर टू साइड के सम के स्क्वायर का। Sum of square of the other two sides। ये तो यहाँ इस स्टेटमेंट को कैसे हम करेंगे तो और ये जो 90 अब ये जो है ना, अब तो आपको पता है कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। एक एक हो गया हो गया दो मतलब ये है यानी कि एक प्लस एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री, तो एक 90 डिग्री 90 तो अगर हम इसको थीटा मानते हैं, ठीक है ना, इसको अगर थीटा मान लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री में थीटा। देखो एक ही एंगल होता है ना, अगर इसमें एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है तो कंफर्म जो एंगल होंगे हमेशा 90 डिग्री से छोटे ही होंगे, क्योंकि उन दोनों का जो सम होता है ना वो 90 डिग्री ही होता है। क्यों? क्योंकि ये तो खुद एक 90 डिग्री हो गया है ना। अब बचे अब 90 90 होगा तो भाई एक 90 से कम यानी कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे एक हो जाएंगे। एक्यूट एंगल होंगे तब ना जुड़ेंगे तो आपका ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा। अगर 90 से एक्यूट भी बना हुआ ना तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े हैं ट्रायंगल में अच्छी तरह से।
जो आपका ट्रायंगल में जो साइड वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल, है ना। अगर वो नहीं होंगे वो एक राइट एंगल बना पाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, ये आपको पूछ लेता है कि जो आपका होना चाहिए। देखिए अगर इसमें एंगल लिखा है, ठीक है ना, यहाँ करेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल, यहाँ पर एक और हम अगर हम अगर इस एंगल इस एंगल से जुड़ा हुआ जो है ये थीटा से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसको उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर तो आपका जो होता है ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक और करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर जिससे आ जाएगा ये, और ये कौन सा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपके थीटा पर डिपेंड करता है कि वो रेशियो किस एंगल के अकॉर्डिंग, किस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका रेशियो इस एंगल के अकॉर्डिंग पूछेगा तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये, और एंगल आपका इस अगर रेशियो अगर आपका जो होता है इस एंगल के अकॉर्डिंग पूछता है तो इससे जुड़ा हुआ साइड क्या होता है, ये बेस हो जाएगा, और इसके अपोजिट क्या हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, और ये फिक्स रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे जो हमारा क्या हो गया, ए इक्वल टू पी स्क्वायर टी परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो हमारा ये थ्योरी बना, क्या बना जी, कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर है ना अदर टू साइड्स का स्क्वायर का सम, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला बनता है, कैसे बनता है इसको कैलकुलेट करते हैं हम। अगर हमसे केवल हाइपोटेनस को ही पूछता है, स्क्वायर को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अगर केवल हाइपोटेनस पूछता है तो ठीक है ना, ये तो थ्योरी है ना कि एच स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर प्लस सॉरी एच स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, ठीक है ना। तो उधर जाता है तो क्या हो जाता है, ये चढ़ जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर एक क्यूब है और ये टू है, तो क्यूब रूट क्यूब चढ़ा दे, रूट फोर कि जितना भी ये रूट चढ़ा रहेगा बनकर एक बार निकलना है। स्क्वायर रूट है दो वाला है, दो का जोड़ा क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, तीन है बाहर निकलेगा, चार है तो चार का में जोड़ा बनकर एक बाहर निकलेगा, ठीक है ना। आपका अगर 8 का क्यूब कोई पूछता है तो आप क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इसमें 3 है ना, क्यूब है तो 3 का जोड़ा बन के एक बाहर निकलेगा, इन 2 का कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह चार का 4 का जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे और एक बाहर निकालेंगे, है ना। अब उसी तरह से इसके आगे भी बात करते हैं, ठीक है। आपका क्या लगता है, ये क्वेश्चन में का एक किया है, ठीक है, और बी किया है और उसका बी, तो जो आपका बी होगा, अब देखिए
क्या हो जाएगा माइनस। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिखिए क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो एच होता है ना, ये आपका क्या होता है, ये एच जो होता है किसी भी एंगल से, किसी भी आपका जो राइट एंगल का सबसे बड़ा साइड होता है ना, सबसे बड़ा साइड होता है, इसीलिए इन दोनों की स्क्वायर के जब हमारा इन दोनों में से एक दिया है तो इन बड़े वाले में दिया है एंगल छोटा वाला, उसको घटाएंगे तब ये निकलेगा, है ना। उसी तरह से अगर बी स्क्वायर पूछना है तो हम ए स्क्वायर को घटा देंगे और केवल बी पूछेगा तो स्क्वायर उधर जाएगा, ये रूट लग जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आपका पी पूछता है तो पी स्क्वायर बराबर भी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो केवल पी बराबर हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये पाइथागोरस थ्योरम यहीं तक सीमित रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज बात कर लेते हैं, हम यहाँ पर एक बहुत अच्छी टॉपिक को बात करेंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा नोट कीजिए, ठीक है। हाँ, इसको नोट कीजिए, हम बताते हैं, एक अच्छी बात बताते हैं, इस पर लॉजिकल बात है। देखिए दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये दिखती है कि हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि जो राइट एंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल जो है, इसका सबसे बड़ा साइड जो होता है, बिगेस्ट साइड जो होता है, इसका हाइपोटेनस होता है, एच होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बड़ा साइड होने के साथ जब हम रेशियो लिखते हैं, किसका रेशियो लिखते हैं जी, साइन थीटा। साइन थीटा का अगर रेशियो लिखते हैं तो क्या होता है, पी बाई एच, है ना, P बाई एच है। तो आप एक प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या पढ़े हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में, कि इसमें जो आपका नंबर रहता है ना, वो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में रहता है, बट जो आपका न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है ना। न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है, जिसके वजह से आप क्या करते हैं, ये बताते हैं कि जो इसका वैल्यू होगा प्रॉपर फ्रैक्शन का ना, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो हम यहाँ पर एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जो साइन थीटा का वैल्यू है, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एच सबसे बड़ा साइड है तो ये दोनों छोटा छोटा है, ये ऊपर में है। यहाँ पर हमको एक बात दिख रही है कि P छोटा है किससे, एच से। देन तब हम बोल सकते हैं क्या कि जो साइन थीटा का वैल्यू होगा, साइन थीटा का जो वैल्यू होगा आपको या तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, है ना। लेकिन यहां पर हम बोलेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये हमेशा 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है, ठीक है ना, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम cos थीटा का भी ले लें तो cos थीटा का भी रेशियो क्या होता है, b बटा में h होता है ना, b बटा में h होता है। तो यहां पर हम ये बात कह सकते हैं तब cos थीटा बराबर भी क्या होगा आपका 0 से बड़ा होगा लेकिन बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना, बट 1 से हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। लेकिन बट tan थीटा जो होगा ना, देखिए इसका रेसिप्रोकल पर भी यही लागू होगा, ठीक है ना। अगर कॉसेक का पूछेगा तो वही होगा, 0 से बड़ा या बराबर या 1 से छोटा या बराबर, ठीक है ना। तो यहां पर tan थीटा भी क्या हो जाएगा आपका P बाई बी होता है। तो यहां पर एक बात हम बता दें आपको कि ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि P बड़ा हो जाता है B से, या B बड़ा हो जाता है किससे, B बड़ा हो जाता है P से, या कभी कभी P बराबर हो जाता है B के। तो इस केस में जो होगा ना आपका tan थीटा का जो वैल्यू होगा, tan थीटा का जो वैल्यू होगा
वैल्यू ऑफ tan थीटा वो मोर देन वन या लेस देन वन, ठीक है ना। या तो एक से बड़ा हो सकता है या तो एक से छोटा हो सकता है, ठीक है ना। तो इस केस में आपका ये एक लॉजिक वाली बात निकलती है, क्योंकि देखिए कोई भी फ्रैक्शन का जो फॉर्म होता है, अगर नीचे में कोई बड़ा अंक होता है, बड़ा डिजिट होता है, तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही वैल्यू देता है। बट इस केस में हम देखते हैं कि बड़ा है, बट ये कभी कभी क्या होता है ना कि इन दोनों का सम इसके बराबर आ जाता है, तो बराबर आएगा तो एक के बराबर भी आ जाएगा, है ना। और कभी कभी क्या होता है ना कि ये मतलब कि 0 के बराबर होता है तो हम 0 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि इनका वैल्यू इन पर डिपेंड करता है कि किसके किसके बीच में रहेगा, इनके रेशियो के ऊपर, ठीक है। चलिए इससे जुड़ा हुआ थोड़ा क्वेश्चन बना लेते हैं, इसके बाद हम कल इससे रिलेटेड हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, स्लो से इजी से इजी क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन इससे बना लेते हैं, उतारिए इसको। देखिए ठीक है, क्लियर है ना। देखिए इससे कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, कल से हम इस पर क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे और 8.1 ही साथ में भी खत्म कर देंगे एनसीईआरटी का। देखिए आप लोग का जो दोस्तों क्वेश्चंस है ना वो 3 बुक से बनवाया जाएगा, ठीक है ना। एक आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी, ठीक है ना, एनसीईआरटी। तो यहाँ पर दूसरी बात एक और है कि जो आपका एग्जाम्पलर का जो बुक है ना उससे भी क्वेश्चंस जो है अगर हार्ड लेवल के होंगे तो उनको बनवा दिया जाएगा, और बनने लायक होगा तो भाई एनसीईआरटी का काफी है आपका, ठीक है ना। एग्जाम्पलर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहता है बट आपसे बन जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो आपको इन सारे बुक से क्वेश्चन बनवाने के बाद भी वो क्वेश्चन ना बने, हाँ थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्ट होता है बट हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है कि आपका एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए अगर आप क्वेश्चंस को आसान बनाना चाहते हैं तो पहले एक फिगर खींच लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि फिगर से आपको एक हिट मिल जाता है कि आपको करना क्या है। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को खींच दिया, ठीक है ना, जिसका ये वाला क्या है 90 डिग्री है, और ये बोल रहा है कि एबीसी में जो एंगल बी होना चाहिए ना वो राइट एंगल होना चाहिए, तो हमने बी मान लिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब आगे ये बोल रहा है कि देन तब आपको एंगल ए और एंगल सी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। क्वेश्चंस में दिया है ना ए और सी, अब कहीं पर भी ए सी मानिए, यहां मानिए, यहां मानिए, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अगर हम ए यहां मानते हैं तो सी यहां मान लेंगे, ए बी सी, है ना। तो यहां पर अब देखते हैं क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या कि ए बी इजकल टू 12 है और ये 5 है ना। तो यहां पर लिखेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या होगा आपका, सॉल्यूशन होगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल में, ठीक है ना, वेयर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी आपका जो है 90 डिग्री है, और ए बी इक्वल टू 12 एंड बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है ना, 5 है। तो आपको निकालना क्या है, ये और ये दिया हुआ है तो ये निकालना है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ए सी इक्वल टू वट। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि यहां पर 2 साइड दिए हुए हैं, तीसरा साइड निकालने के लिए हमने क्या बताया था, इससे पीछे वाले में पाइथागोरस थ्योरम को बताया था, है ना, कि अगर 2 साइड दिए हैं तीसरा साइड निकालना है तो हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। तब यहां पर हम लेंगे ना बाई पाइथागोरस थ्योरम,
क्या है पाइथागोरस थ्योरम कि जो h का स्क्वायर होता है ना वो p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। तो जो आपका h है वो क्या है जी, ac है ना। p जो है आपका क्या है, देखो तो किस एंगल के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो उससे मतलब नहीं है। अभी देखिए हम यहां पर ये देख लेते हैं कि h आपका क्या है, ac है, और यहां पर जो अदर साइड है, मान लेते हैं हम इस एंगल के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो छोड़िए, उससे मतलब नहीं है। ये आपने थ्योरम पढ़ा है ना, इसके अकॉर्डिंग आपका अगर देखें तो छोड़िए, इस बार आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम डायरेक्टली आपको लिख रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकालना सिखा रहे हैं। कैसे, देखिए आपको निकालना क्या है, AC का स्क्वायर, ये जो आपका h है ना, ये तो फिक्स है, और ये अदर टू साइड है, तो बोला था ना कि स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर अदर टू साइड्स, ठीक है ना। तो हम दोनों को क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पर सम ऑफ स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना, ये बैठा ना, अब कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखिए हम परपेंडिकुलर बेस तभी हम फिक्स कर सकते हैं जब हमारा एंगल पुट करेगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें सिर्फ बोला है क्या, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके इन दोनों साइड दिया हुआ है, अदर साइड ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो आपको AC स्क्वायर जब निकालना होगा तो अदर टू साइड का स्क्वायर करके सम करना होगा। तो यहाँ पर ये आपका दिया है 12 का स्क्वायर, और ये क्या दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर। तो इसको अगर मल्टी स्क्वायर करिएगा तो ये 144 आएगा, और ये आएगा 25। अगर इसको ऐड करते हैं तो ये आपका 961, और यहाँ पर AC स्क्वायर, अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू रूट अंडर 69, जो कि ये आपका जो है 13 का है ना। 13 का स्क्वायर रूट होता है, तो आपका AC इक्वल टू क्या आ गया, 13। तो ये अभी आपका जो है तीनों साइड आ गया है ना, अदर साइड भी आ गया। अब देखिए, अब बोल रहा है देन रेशियो क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन के साइन A एंड कॉस A, है ना जी। तो साइन थीटा का नॉर्मल रेशियो क्या होता है, P/H, तो P/H होता है, ठीक है ना। तो A के अकॉर्डिंग, A कहां पर है आपका, यहां पर है ना, इसके अकॉर्डिंग जो बेस होगा क्या होगा, ये होगा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट यानी 5 यानी BC हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर आपका BC हो गया, और आपका H क्या हो गया, आपका AC हो गया। अब मेरे को ये बताइए कि BC कितना है, 5, और AC कितना है, 13, तो क्या हो जाएगा आपका 5/13। कॉस का बताइए, कॉस A, तो आपका जो कॉस A होगा इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, B/H रेशियो हो जाएगा। B अकॉर्डिंग टू A एंगल के अनुसार आपका B क्या है, AB, और H क्या है आपका, AC। तो AB आपका 12 है और ये 13 है, रेशियो हो गया। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि cos C एंड cos C एंड cot C, तो इसमें दोनों रेशियो का निकालने से पहले देखेंगे कि एंगल आपका यहां पर है, तो इसके अकॉर्डिंग बेस ये, परपेंडिकुलर ये, तो cos C का जो आपका रेशियो हो जाएगा B/H हो जाएगा, और B क्या है आपका, इसमें आपका BC है, और ये आपका AC हो गया। तो यहां पर आपका BC है 5/13, है ना, 5/13, और यहां पर जो आपका कॉट हो जाएगा, कॉट C अकॉर्डिंग टू C एंगल क्या हो जाएगा आपका, B/P होता है इसका रेशियो नॉर्मल, B आपका है BC/AB, मीन्स 5/12। कोई दिक्कत, देखिए आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक आपका ट्रायंगल है ABC, जिसमें B जो है आपका 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल है, जिसमें AB आपका क्या दिया हुआ है,
12 और BC दिया हुआ है 5, है ना। अब इसमें एंगल के बारे में बात ही नहीं किया जा रहा, बोल रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके ये निकालिए, ठीक है ना। कह नहीं रहा है, मतलब इंसाइडेंटली बोल रहा है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सब, ठीक है ना। हमको दिख रहा है कि AC निकालना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर बराबर, हमको फॉर्मूला पता है कि जो आपका सबसे बड़ा साइड होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये हमने सम किया तो हमारा 13 आया। 13 आने के बाद हमने देखा कि तीनों साइड निकल गया, तो अब रेशियो जब निकालेंगे तो रेशियो में ये एंगल को इंक्लूड कर दिया है कि एंगल ए से इस रेशियो को बताइए। तो साइन का रेशियो P/H होता है, बट एंगल ए के अकॉर्डिंग आपका BC/AC है, तो ये हो जाएगा। उसी तरह से ये भी ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AB/AC हो जाएगा, तो ये आपका रेशियो हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, ठीक है ना। चलिए एक और देख लेते हैं। देखिए अदर क्वेश्चंस क्या है आपका, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है ना। इस छोटे से क्वेश्चन में आपका देखिए बनेगा उसी तरह से, सब उतना ही लंबा बनेगा, ठीक है ना। प्रोसेस से आप लोग देखिए एग्जाम में जो है ना अपनी राइटिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। राइटिंग पर अगर ध्यान दीजिएगा तो आपका मैथ का जो प्रोसेस होगा ना, एग्जामिनर को देखने में और चेक करने में थोड़ा सा ज्यादा मजा आता है, और नंबर भी अच्छा खासा मिल जाता है प्रोसेस पर, ठीक है ना। लेकिन कोई कोई क्या होता है ना कि शॉर्ट में बनाकर काम चला लेता है, तो उसको शॉर्ट में ही नंबर मिल जाता है। मिलना होगा 2 नंबर तो मिल जाएगा, आधा नंबर, मजा आ जाएगा बनाना शॉर्ट में, ठीक है ना। इसलिए प्रोसेस बाय प्रोसेस साफ से बनाना, अपनी राइटिंग पर क्लियरिटी रखना कि हम बना क्या रहे हैं, दूसरों को समझ में आएगा कि नहीं, क्योंकि तुमको थोड़ी ना चेक करना है। आप लिख कर दीजिएगा तो चेक करेगा एग्जामिनर, एग्जामिनर को आपकी राइटिंग समझ में आनी चाहिए ना, तो वो उसको समझ में आएगा तभी वो आपको नंबर देगा, नहीं समझ में आएगा काट देगा वो। अब उससे लड़ते रहिएगा कि नंबर क्यों कटा, इसलिए पहले राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान में रखिए, बोल क्या रहा है कि आपका साइन ए का रेशियो दे रखा है ना। और कह रहा है कि फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, मतलब कि अब कितने बचे हैं, 5 बचे हुए हैं, तो 5 रेशियो निकालना है किस एंगल के अकॉर्डिंग, ए के ही अकॉर्डिंग, और ए के अकॉर्डिंग ही आपका रेशियो भी दिया हुआ है ना। तो इसमें देखिए आप फिगर पारिए या ना पारिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंगल दोनों का सेम ही है। अगर यहाँ पर ए रहता, यहाँ पर सी पूछ देता ना, तो हम ट्रायंगल का थी शो करा देते और तब यहाँ पर थी करते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है साइन का दिया क्या हुआ है, गिवन है साइन ए इक्वल टू 3/4। अच्छा ये बताइए जो साइन का रेशियो होता है क्या होता है, ये P/H, तो आपका P इक्वल टू क्या हो गया 3, H इक्वल टू हो गया 4, है ना। निकालना क्या है B, तो लिखा देंगे यहां पर बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि जो आपका h का स्क्वायर होता है वो p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। तो b पूछ रहा है ना, तो b के स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। h क्या दिया है 4, h क्या दिया है 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर माइनस और 3 का स्क्वायर, तो ये 16 हो गया और ये 9 हो गया, घटेगा तो कितना बचेगा 7। तो ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर उधर जाएगा तो √7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा बी आ गया √7। तो बोल रहा है कि अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू एंगल ए। तब यहां पर हम देखेंगे कि अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में बच गया आपका साइन तो दिया हुआ है, अब बचा क्या कॉस ए, कॉस का होता है B/H, है ना। तो B/H तो आपका B जो है आपका √7 आ गया, और H क्या है आपका 4। उसी तरह से tan देखिए tan A का होता है P/B,
तो P आपका क्या है 3, P आपका क्या है 3 और B क्या आया है √7, ठीक है। और उसी तरह से अगर कॉसेक का पूछे, कॉसेक A तो होता है साइन का अपोजिट यानी h/p, तो हो जाएगा आपका कितना 4/3। सेक का पूछे तो ये होता है कॉस का अपोजिट, तो h/b हो जाएगा यानी 4/√7। कॉट का बोले तो ये होता है tan का अपोजिट b/p, तो ये हो जाएगा आपका √7/3। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है ना इसी तरह से बनेंगे। जो आपको हमने पहला वर्ड वाला बताया था वो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना। और सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इस तरह से पूछते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन एक दो और बना लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपको हम अगला टाइप बताएंगे, हर टाइप से एक दो मैथ आपको हम बताएंगे जिससे आपको बनाने में आसानी होगी, ठीक है ना। इसके बाद हम एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे, ठीक है ना। और बाकी जो एडवांस है हम इसी तरह से टाइप बाय टाइप आपको क्वेश्चन बताएंगे। और अगर आपको इससे क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना, तो आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तब तक इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है ना। कहाँ पर आपको पॉइंट अच्छा लगा, ताकि हमारा भी मन बना रहे और अच्छा से अच्छा और वीडियो बनाया जाए, ठीक है ना, ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से मैथ सीखने में आसानी हो, ठीक है ना। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को थोड़ा शेयर करिएगा उन सारे दोस्तों को जो हर जगह पढ़ते हैं और उनको मतलब कि सही से एजुकेशन नॉलेज नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। तो उनको थोड़ा सा इस चैनल को प्रोवाइड कराइएगा, दिखाइएगा। अच्छा लगेगा तो उनको सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए बोलिएगा और शेयर करने के लिए भी बोलिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।